देश में कोरोना की दूसरी लहर भारी तबाही मचा रही है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात ऐसे इन राज्यों के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मौतों का अंबार लगा हुआ है। सरकारी आंकड़े कुछ कहते हैं मगर रियलिटी कुछ और है। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं। काशिफ काकवी साहब आज हमारे साथ हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी हाल ही के दिनों में, जो कि न्यूज क्लिक पे आई थी, जिसमें उन्होंने भोपाल का एक एग्जाम्पल दिया था। काफी बड़ी रिपोर्ट थी भोपाल के ताल्लुक से, जो सरकारी आंकड़े थे उस पर, और जो शमशान घाट में या कब्रिस्तानों में जो जलाए जा रहे थे मुर्दे, उनके आंकड़ों पर काफी फर्क नजर आ रहा था। काशिफ साहब से इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में हकीकत क्या है कोरोना की और कोरोना से होने वाले मौतों की। काशिफ साहब, tribunehindi.com में आपका स्वागत है और मैं चाहूंगा कि इसी सवाल के साथ आप शुरुआत करें कि वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है। शुक्रिया जकरिया ट्रिब्यून हिंदी से जोड़ने के लिए। देखिए एमपी अभी इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट छपी है आज, जिसमें 3 ऐसे स्टेट्स को दिखाया गया है जिसमें सबसे ज्यादा अंडर रिपोर्टिंग की गई है कोरोना केसेस की। उसमें मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है, गुजरात और यूपी के बाद। तो चूंकि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है और पिछले 15 सालों से यहाँ पर बीजेपी की सरकार, अब कह सकते हैं 17 सालों से, बीच में 1 साल के लिए कांग्रेस आई थी, और मेडिकल व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से, जैसे हम देख रहे हैं दिल्ली जैसे जगहों पे भी चरमराई हुई है, एमपी में भी बुरी तरह से चरमराई हुई है। ऑक्सीजन नहीं है, जो इंजेक्शंस आ रहे हैं वो बहुत कम मात्रा में है डिमांड के हिसाब से, और जो आ रहे हैं उसमें चोरी हो रही है। उसके बाद ब्लैक मार्केटिंग उसकी बहुत ज्यादा हो रही। कम से कम एक इंजेक्शन अगर बहुत पहचान की भी आपकी है तो वो 20 से 25 हजार रुपए में मिल रही है। तो इन सब चीजों के बीच जो है, ये सब चीजों से लोग तो परेशान हैं ही, लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी चीज निकल करके आ रही है वो कि जो सरकार है वो जो छुपा रही है, अब चाहे वो पैनिक के डर से छुपा रही हो या फिर सच बोलने से डर रही हो, जो भी वजह हो, तो सरकार जो है इस बार पूरा का पूरा डेटा जो है वो अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। और उसकी वजह मैं बताता हूँ। अंडर रिपोर्टिंग के लिए 2-3 बेसिक चीजें हैं। जैसे पिछली बार जो कोरोना का वेव आया था तो सब कुछ बहुत सेंट्रलाइज था, सब कुछ स्टेट के हाथ में था, टेस्टिंग से लेकर के बेड अवेलेबिलिटी से लेकर के डिस्चार्जिंग तक। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को एक साथ सरकार ने करीब 200 से 250 अस्पतालों को प्राइवेट अपने अधीन किया था। उसके बाद उसमें इलाज कराया था मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो सेकंड वेव आई है तो पहले से ज्यादा स्ट्रांग है, और उसका बुरा हालत इसीलिए भी देखने को ज्यादा मिल रहा है क्योंकि इस बार प्राइवेट अस्पताल को सरकार ने खुली छूट दे दी है। इस बार टेस्टिंग को लेकर के खुली छूट दे दी है। कोई भी टेस्टिंग करवा सकता है, कहीं से भी करवा सकता है, और कोई भी इलाज करवा सकता है, किसी अस्पताल में करवा सकता है। तो अब सेंट्रलाइज नहीं है, जिसको लेकर के डेटा का कोई मैकेनिज्म है ही नहीं। अब अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में 2-3 बड़े अस्पताल हैं, हमीदिया, जेपी हॉस्पिटल और तीसरा है एम्स। इन तीनों में सरकारी, तीनों जो सरकारी है, एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अधीन है, तो इन 3 में यहाँ पर इलाज हो रहा है। इसके अलावा जो कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें से 3 जो सबसे बड़े यहाँ पर हैं, चिरायू जिसको पिछले साल सरकार ने अपने अंदर लिया हुआ था, पीपल्स और जेके हॉस्पिटल। तो इन 3 हॉस्पिटलों, ये जो बड़े हॉस्पिटल हैं जो प्राइवेट हैं, तो यहाँ पे हालत ये है कि क्या टेस्टिंग हो रही है, कितनी मौतें हो रही हैं, इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में नहीं है, क्योंकि सरकार पिछली बार की तरह पूछ नहीं रही है क्योंकि वो उनके अधीन है नहीं, और प्राइवेट पब्लिकली ये जारी उस पर करते नहीं। तो इसका अंदाजा हमें कहाँ से लगता है, जब ये बॉडीज इन हॉस्पिटल से जब कब्रिस्तान और जब ग्रेवयार्ड पहुंचती, जब क्रेमेटोरियम्स पहुंचती हैं, तब हमें अंदाजा लगता है कि यहाँ पे मौत का आंकड़ा क्या है। जैसे कल की मैं बात करूं तो भोपाल में करीब 150 बॉडियां कोविड प्रोटोकॉल से यहाँ पर जलाई और दफनाई गई हैं। तो इसमें 150, 150 जो कि अब तक का हाईएस्ट है। इससे पहले हाईएस्ट 119 गया था आज से 2 दिन पहले। तो यहाँ पे आलम यह है कि अब क्रेमेटोरियम्स का कहना है कि ज्यादातर जो मेजोरिटी में बॉडीज आ रही है वो प्राइवेट से आ रही हैं। तो सरकार ने 3 एक ग्रेवयार्ड और 2 क्रेमेटोरियम को
उसके अधीन किया था, आपने अधीन किया था कि आप कोविड बॉडीज को यहाँ डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो एक जो भदभदा घाट है वो पड़ता है शहर के एक कोने में, जहां हमीदिया और चिरायू की बॉडीज जाती हैं। एक पड़ता है सुभाष नगर जो कि एकदम शहर के बीचों बीच है, और एक है कब्रिस्तान जो जहांगीराबाद जो कि भी शहर के बीचों बीच है। तो हम जो अभी देख रहे हैं, जो पिछले बार वेव में जो कब्रिस्तानों की हालत थी, वो दिन भर का फ्लो 6 से 7, 5 से 6, 6 से 7 के बीच था, जो अब बढ़ के 15 से 20 का हो गया है। जो क्रेमेटोरियम अगर हम बात करें भदभदा की जो सबसे बड़ा है, उनकी कैपेसिटी जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ था तो 20 से 25 की थी, उसको बढ़ा करके उन्होंने 50 से 60 किया, लेकिन कम से कम वो 110 से 115 बॉडीज वो डेली जला रहे हैं, जिसमें करीब 90 से 95 बॉडी कोरोना की होती है। अब इसके अलावा जो तीसरा क्रेमेटोरियम है, जो मतलब जो दूसरा क्रेमेटोरियम है, वो पूरी तरह से पिछले साल सोया हुआ था, यानी कि 6 महीने में उसमें कुल मुश्किल से 20 से 25 बॉडीज कोविड की जली थी सुभाष नगर क्रेमेटोरियम, क्योंकि ज्यादातर बॉडीज हमीदिया से और चिरायू से, एम्स से सब वहीं जा रही थी। लेकिन इस बार एक दिन में इस क्रेमेटोरियम में 40 से 45 बॉडीज आ रही हैं, और ये मोस्टली बॉडीज पीपल्स J&K हॉस्पिटल जैसे जगहों से, या फिर बाकी जगहों पे जब जगह नहीं होने की वजह से यहाँ पे आ रही है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये सब चीजें हो रही हैं, और बावजूद इसके सरकार रिपोर्ट कर रही है कि 3 मौतें हुई, 2 मौतें हुई, 4 मौतें हुई, मजाक चल रहा है। तो अगर मैं पिछले अप्रैल की ही बात कर लूं तो पिछले अप्रैल में ही 15-20 दिनों में MP में सिर्फ कम से कम 1000 कोरोना बॉडीज जली हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल से जलाई गई हैं। अब उसमें संदिग्ध भी हैं और उसमें सरकार की अगर बात करें तो, लेकिन अगर हम सरकारी आंकड़े की बात करें तो 50 से भी कम मौतें हैं सरकारी। तो भाई ये कौन सा रेशियो है, 1:20 भी नहीं। और अगर ये भी कह दें हम सरकार के तर्क की भाई संदिग्ध बॉडियां ज्यादा हैं जिसमें जिनका रिपोर्ट नहीं आ पाता है, तो क्या 1000 बॉडीज में से सिर्फ 50 ही पॉजिटिव नहीं, बाकी 950 संदिग्ध नहीं? तो जाहिर सी बात है क्या वजह हो सकती है, अंडर रिपोर्टिंग है। क्या वजह हो सकती है? देखिए, वजह मैंने शुरू में जैसा बताया आपको कि सेंट्रलाइज डेटा नहीं पिछली बार की तरह, जो सबसे बड़ी वजह है। दूसरा, प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो अपना डेटा ना रिलीज करते हैं, ना वो किसी को लेके अकाउंटेबल है कि वो जवाब दें। अगर पत्रकार उनको फोन भी करता है ये जानने के लिए कि क्या हुआ, तो वो नहीं जवाब देते हैं। RTI का कोई रास्ता है नहीं कि जिनसे हम उनसे जवाब ले सकें। सरकार में कोई अधिकारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेके ACS से लेकर के CMHO तक जवाब देने को तैयार नहीं है एक भी सवालों का। तो ऐसे में ले दे के हमारे पास रास्ता बचता है क्रेमेटोरियम का, कब्रिस्तानों का, जहां से हम एक अंदाजा लगा पाए कि क्या हो रहा है। अगर हम ये भी मान लेते हैं कि 1000 बॉडी जो अप्रैल में डिस्पोज ऑफ की गई कोविड प्रोटोकॉल से, अगर 50% भी संदिग्ध है तो कम से कम 50% तो ये है। अगर हम 70 भी मान लें बावजूद उसके, तो कम से कम 300। मतलब अगर 1000 है तो 500 होना चाहिए, मगर सरकारी आंकड़ा 50 कह रहा है। ये 50 से काफी बड़ा गैप हमें नजर आ रहा है इसमें। काफी बड़ा गैप नहीं, गैप ही गैप है इसमें। और इससे भी मजेदार बात यह है कि जब बात आती है सरकार पे, जब उनसे पूछा जाता है, पिछली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पूछा गया, मंत्री जी हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, आजकल शिक्षा मंत्री, आजकल स्वास्थ्य मंत्री को साइड करके इनको जो है मेन लाइन में लाया गया है। तो ये इनसे जब सवाल पूछा पत्रकारों ने कि अंडर रिपोर्टिंग क्यों हो रही है, तो इनका सीधा सा जवाब होता है कि भाई हमारे पास ही तो सरकारी आंकड़ा है, हमारे पास प्राइवेट का तो कुछ है नहीं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, सेंट्रलाइज है नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स डेटा दे नहीं रहे हैं, वो किसी के अकाउंटेबल है नहीं। ऊपर से मंत्री जी का ये जवाब है कि हम तो सिर्फ सरकारी आंकड़ा दे रहे हैं, वो भी कितना सही है वो नहीं कह सकते। यानी ये एक्सेप्ट ये कर रहे हैं कि प्राइवेट का हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं, चाहे वो टेस्टिंग का हो चाहे वो टेस्ट का। पूरे मध्य प्रदेश के आपने डेथ बॉडीज का या कोरोना से संबंधित जो भी समस्याएं हुई हैं उनकी आपने काफी अच्छी रिपोर्टिंग की है। मैं जानना चाहूंगा कि इस रिपोर्टिंग के दौरान आपने क्या पाया कि ये तो आपने डेथ का बताया हमें, किस वजह से डेथ ज्यादा हो रही है? ऑक्सीजन की कमी की वजह से, इलाज ना मिल पाने की वजह से, या मध्य प्रदेश का पूरा जो हेल्थ सिस्टम है वही कोलैप्स हो गया, या ये ऐसा ही था? देखिए, हेल्थ कभी भी हमारी प्रायोरिटी में नहीं रहा।
हालांकि एक छत्र 15 साल 16 साल से यहाँ पे बीजेपी का राज है और शायद ही इन्होंने हेल्थ को लेकर के कभी कोई काम किया हो। और जो जो पेंडेमिक आया है, हमने फर्स्ट, ये तो सेकंड वाला तो बहुत ही ज्यादा ये है जिसमें हम देख रहे हैं कि हेल्थ सिस्टम पूरा कोलैप्स कर गया। फर्स्ट में भी ये पूरी तरह से कोलैप्स कर चुके थे जब बहुत लाइट था, उसके बावजूद ये नहीं संभले और भाषणबाजी आज तक चालू है। मैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे पिछली बार एक सेंट्रलाइज की मैंने बात बताई, दूसरी पिछली बार भी ऑक्सीजन की कमी की बात की गई थी कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। हमारे पास गुजरात से ऑक्सीजन आ रहा है, हमारे पास महाराष्ट्र से आ रहा है, हमारे पास दिल्ली से कुछ आ रहे हैं। इसी तरह से मांग शाम के ही काम चल रहा था। जब डिमांड बढ़ी तो चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की कि भाई हमने तो टेम्पररी घोषित कर दिया है और लॉन्ग टर्म के लिए होशंगाबाद के बाबई में हम 200 मेट्रिक टन का एक प्लांट जो है लगा रहे हैं और जो 6 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। आयनोक्स कंपनी को उसका अप्रूवल भी दे दिया गया और तो और 1 महीने के अंदर जमीन 11 एकड़ जमीन दे दी गई। उसके साथ ही साथ 125 करोड़ के प्रोजेक्ट में उनको 40% अनुदान भी दे दिया गया कि भाई 40% सरकार दे रही है, आप खड़ा कीजिए। और चीफ मिनिस्टर के अगर वर्जन की बात करें तो उन्होंने कहा था कि 6 महीने में हम आत्मनिर्भर होंगे, जो कि फर्स्ट लॉकडाउन के बाद खूब आत्मनिर्भर खेला गया, तो ये उसी में क्या गया था। लेकिन आज आलम ये है कि अभी जैसे आत्मनिर्भर चल रहा है, तो जैसा अभी आलम ये है कि दीवार तक खड़ी नहीं हुई। तो जो ओवरऑल सिचुएशन, हेल्थ सिस्टम पहले से ही कोलैप्स ऑलरेडी बुरे हालत में था, जिसको पेंडेमिक ने एक्सपोज कर दिया। अब इसमें जो हालत और बुरी हो रही है वो ऑक्सीजन की वजह से। हमारे पास बेड नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो जो बेसिक नीड है, और कहा जा रहा है कि कोविड में सबसे पहला ट्रीटमेंट जो है वो ऑक्सीजन है। तो हमारे पास आज जो सबसे ज्यादा जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में हालत बहुत गहराया हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है। जैसा हमने अभी देखा कि 5-6 लोगों की मौत कुछ दिन पहले जबलपुर में हो गई थी। 12 से 16 लोगों की ऑक्सीजन की कमी से भी शहडोल में 3-4 दिन पहले हुई। उसके बाद भोपाल में 2 दिन पहले पीपल्स हॉस्पिटल में इस तरह की बात उड़ी और पेपर में उसको लिखा गया। हालांकि सरकार इस बात को पूरी तरह खारिज कर रही है, लेकिन खारिज करने के बावजूद निचले अधिकारी जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कि शहडोल की बात करें तो वहां पे वो कह रहे हैं कि हाँ हमारे पास फ्लो कम हो गया था, हमारे पास कमी थी, हमने ऑर्डर किया था, वक्त पे नहीं पहुंचा। तो इस तरह की चीजें लगातार निकल करके आ रही हैं और ऑक्सीजन की कमी ने इस जो ओवरऑल क्राइसिस है इसको ज्यादा गहरा कर दिया है। लोग अस्पतालों के गेट पे दम तोड़ रहे हैं और ओवरऑल उसके अलावा जो चूंकि हमारे हेल्थ वर्कर्स जो हैं, डॉक्टर्स हों चाहे वो नर्सेज हों, उनकी बहुत भयंकर कमी है, वो है ही नहीं। और ऐसे में वो भी बहुत स्ट्रेस में काम कर रहे हैं और उनके पास जब परिजन परेशान होकर के पहुंच रहे हैं तो उनको अच्छे से डील करने के बजाय उसमें बहसबाजी हो रही, जिसमें कई बार मरीज की जान भी चली जा रही है, कई बार हाथापाई की नौबत भी आ जा रही है। तो इस तरह की चीजें जो मिसमैनेजमेंट है उसकी वजह से लगातार जो सिचुएशन है वो और खराब होती जा रही है यहाँ पे मध्य प्रदेश में। अच्छा, क्या लगता है आपको कि अभी जिस तरह से अभी चल रहा है, जिस तरह से कोविड का इम्पैक्ट मध्य प्रदेश में दिख रहा है, जानकारों से आपने बात की होगी, कितने दिनों का बताया जा रहा है ये पीक आ गया बता रहे हैं जानकार, या उनका कहना है कि कुछ और दिन हमें इस समस्या को झेलना पड़ेगा? देखिए, सारे जानकार, सारे अधिकारी सब फेल हो चुके हैं, किसी का कुछ अजम्पशन नहीं है, कुछ भी नहीं। आला से आला अधिकारियों का ये कहना है कि जितना हो सके हम इन्फेक्टेड होने से बचें, क्योंकि हेल्थ सिस्टम ऑलरेडी कोलैप्स कर चुका है। एक इंजेक्शन जो लाइफ सेविंग ड्रग है, जो जिसको रामबाण इलाज बताया जा रहा है, रेमडेसिविर को, वो कहने को तो बहुत सस्ती है, लेकिन जब मार्केट में वो बिक रही है तो वो कम से कम 25 से 30 हजार रुपए में बिक रही है। मतलब काला बाजारी चरम पर है इसमें। देखिए, अभी आज की ही मैं बात अगर करूं तो आज ही मेरे एक जानने वाले ने 6 इंजेक्शन 1,20,000 रुपए में खरीदी। कहां से खरीदी है, कैसे खरीदी है, ये भगवान जाने। हर कोने चौक चौराहे पे इसकी कहानी आपको मिल जाएगी कि वो कहां से खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है। बस सरकार को और पुलिस को इसका पता नहीं होता कि वो कहां से बिक रहा है। तो काला बाजारी जाहिर सी बात है चरम पे है। और ऑक्सीजन की कमी का जैसा हमने पहले ही मेंशन किया कि ऑलरेडी है। रही बात अजम्पशन की कि अधिकारी क्या कह रहे हैं और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, तो किसी के पास कुछ भी अजम्पशन नहीं।
कुछ भी गोल नहीं है कि कब तक चलेगा, क्या रोड मैप तैयार करेंगे। बस ये लोग जो सामने आ रहा है उसको देख रहे हैं। 2 दिन, अगले 3 दिन, अगले 4 दिन, इसी तरह की चीजें चल रही हैं। एक और जरूरी चीज, करीब 1.5 हफ्ते पहले इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की थी कि हम हर जिलों को 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं स्पेशल कोविड केयर सेंटर के लिए। लेकिन वो चीज आज अभी तक फील्ड पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। कहने को एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया 1075 कि आप इस पे किसी को भी अगर परेशानी है तो कोविड कंट्रोल सेंटर पे कॉल कीजिए, इंफॉर्मेशन लीजिए, मगर वहां कोई अवेलेबल नहीं है। वहां ना कोई बेड की इंफॉर्मेशन दी जाती है, ना वहां कोई ऑक्सीजन की कमी की इंफॉर्मेशन दी जाती है, ना कोई दवा की बात की जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए सारी चीजें की जा रही। लेकिन वही बात अगर इलेक्शन की आती है तो मंत्री जी के पास पूरा टाइम है, पार्टियों के पास करोड़ों रुपए फंड है कि वो स्वास्थ्य अलग से मंत्री एमएलएस को खरीद लें, प्रचार भी कर रहे होते हैं इस दौरान। एमएलएस को खरीद लें। लेकिन उनके पास आज एक कोई भी आश्रम को, कोई भी जगह को हॉस्पिटल में, टेम्पररी हॉस्पिटल में तब्दील करने का पैसा उनके पास फिलहाल नहीं कि हाँ अगर स्पेशल अरेंजमेंट किया जाए। भोपाल में स्टेडियम खाली है, पुराने शहर से लेकर के नए शहर में। इंदौर में इतना बड़ा स्टेडियम खाली है। अगर सरकार चाहे तो इन 2 बड़े शहरों में स्टेडियम में कैंप्स लगा सकती है, जैसा कि दिल्ली सरकार ने किया था। लेकिन उसकी बजाय सिर्फ और सिर्फ दिन भर बैठ के भाषणबाजी हो रही है। कलेक्टर कम से कम रोजाना 2 से 3 घंटे सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बिजी रहते हैं। वो कब काम करेंगे, वो कब बात करेंगे, उसका कोई पता नहीं है। और जब मीडिया उसको रिपोर्ट करता है तो इन लोगों को बहुत बुरा लगता है कि क्यों रिपोर्ट हो रहा है। गुना में कलेक्टर ने अस्पतालों में पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी है। खंडवा में पत्रकारों की एंट्री हॉस्पिटल में पूरी तरह से बैन कर दी गई है। इवन कि दैनिक भास्कर जो लोकल पत्रकार है उसको नोटिस तक चस्पा किया गया कि आप गलत भ्रामक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जबकि वो उनका ये कहना है कि हमारे पास जो कॉल्स आते हैं अंदर से, हमारे पास जो कोविड के पेशेंट्स और उनके मरीज फोन करते हैं, उनके कहने पे खबर लिखते हैं, उनके वर्जन पे लिखते हैं, उसमें सरकारी अधिकारी जवाब नहीं देते हैं, बावजूद वो उसको भ्रामक कह रहे हैं। तो इनके पास कुछ है नहीं, सारा का सारा। कलेक्टर के पास भी क्या ही करेगा, ना आपके पास ऑक्सीजन है, ना आपके पास अगर आप डॉक्टर है। अगर आप कमियों को उजागर कर रहे हैं तो उसे भ्रामक जानकारी बताकर केस तक करने की धमकी दी जा रही है। देखिए, अब मुद्दा ये है कि सीएम साहब ने ये टारगेट दिया है कि जो कलेक्टर जितने कम केसेस उसके डिस्ट्रिक्ट में होंगे उसको उसी हिसाब से हम रैंकिंग देंगे। लेकिन सुविधा उसके हिसाब से नहीं है। अब हॉस्पिटल में जगह है, बेड है नहीं, ऑक्सीजन आप पहुंचा नहीं रहे हैं, उसके अलावा डॉक्टर्स आपके पास है नहीं, नर्सेज है नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ जो कुछ है उनका पेमेंट नहीं करते हैं आप। तो भाई ऐसे में कलेक्टर भी क्या कर लेगा, वो खुद जाकर के हल किसी का इलाज थोड़ी करेगा। आप उसको रिसोर्सेज नहीं दीजिएगा, आप उसको ये नहीं दीजिएगा और कहिएगा कि तुम रेशियो कम करो, तो वो करेगा क्या? वो इसी तरह के अनाप शनाप चीजें करेगा कि भाई तुम रिपोर्टिंग करना बंद कर दो। आप आज का एग्जाम्पल एक उठा लीजिए, तो उसको लेकर के वो 8-9 घंटे भटका, दो हॉस्पिटल ने उसको रवाना कर दिया कि भाई हम इलाज नहीं करेंगे। आखिर में 5-6 घंटा जब उसने संजय गांधी हॉस्पिटल में बिताया, राजीव गांधी हॉस्पिटल में बिताया, तब भी उसको जगह नहीं मिली। जब पत्रकारों ने उसकी बात आगे तक पहुंचाई तब जाकर उसको जगह मिली। तो आर्मी वालों का ये हाल है, बड़े बड़े रसूखदारों का ये हाल है, तो बाकियों की हम क्या कह सकते हैं। मध्य प्रदेश में स्थिति काफी भयावह है, जैसा हम आप देख रहे हैं। काशिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। काफी लंबी चर्चा हो चुकी है, बहुत ही डिटेल में आपने बताया कि कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद मध्य प्रदेश के हालात कैसे हैं, मरीजों के साथ किस तरह का व्यवहार। आपने रीवा का उदाहरण हमें दिया कि किस तरह से उन्हें इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है। यह हाल लगभग पूरे मध्य प्रदेश का है। ऑक्सीजन की कमी पर बात हुई, रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर बात हुई। बहुत बड़ी एक समस्या मध्य प्रदेश में खड़ी हो चुकी है, बल्कि हम यूं कहें ये तो पूरे देश में है, मगर चूंकि हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे तो हम मध्य प्रदेश पर ही चर्चा करेंगे। कि अगर काशिफ साहब के साथ हमारी यह चर्चा आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें और बताएं कि क्या कहते हैं आप इस पैंडेमिक के बारे में, क्या कहते हैं। क्या आप जो आपके क्षेत्र में हालात बने हुए हैं उनसे आप किस तरह से प्रभावित हैं? क्या सरकार जो कह रही है आप उनसे संतुष्ट हैं या फिर आप भी एक विक्टिम हैं? फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।